हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube भारत एजुकेशनल सेंटर पर। उसके अंतर्गत PCS मार्गदर्शक में हम लोग एकत्र हुए हैं। आप हमसे जुड़े हैं। किस लिए बच्चों? बायोलॉजी की क्लास के लिए, जीव विज्ञान की क्लास के लिए। आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारे पुराने लेक्चर को देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। निश्चित ज़रूर आप उसको पढ़िए, पूरा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उसको लिख कर याद करिए बच्चों। और अगर आपको हमारे चैनल पर पहुंचने में कठिनाई होती है, उसका भी हम लोग ने उपाय निकाला है। उसका सलूशन क्या है? @BEC 1994 लिंक जो कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इस लिंक को आप जैसे ही अपने मोबाइल में इंटर करेंगे, आप हमारे चैनल में आ जाएंगे और चैनल से संबंधित जो भी लेक्चर्स होंगे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वो चाहे हमारे हों, चाहे आशीष सर के हों या दिलीप सर के हों, किसी के भी हों, आप हमसे रेगुलर टच में रहेंगे @BEC 1994 से। ठीक है बच्चों देखिए, आज हम थोड़ा डिफरेंट टॉपिक लिए हैं। क्योंकि आप जानते हैं हमने सेल को कंप्लीट किया, हमने सेल डिवीजन, सेल साइकिल को कंप्लीट किया, और हमने पिछला लेक्चर टीसू को कंप्लीट किया बच्चों। चूँकि टीसू सेल ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड टॉपिक थे, इसलिए मैंने इन दोनों को कंप्लीट किया है। हाँ, टीसू में मैंने टाइप ऑफ टीसू, उनके नेम, उनके कुछ एग्जाम्पल, चूँकि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जो ट्रेंड पकड़ा है, जो एक क्वेश्चन पैटर्न है, वो ज़्यादातर इन्वायरमेंट सेक्शन से है या बायोलॉजी के कुछ सेक्शन से है, जैसे सेल है या कुछ सिस्टम है, सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी, एक्सक्रीटरी, उनसे पूछा है। इसलिए हम लोग ऐसा ही वेटेज जो आपकी परीक्षाओं में आया है बच्चों, उसी वेटेज के हिसाब से ही हम लोग अपनी क्लास रन करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं बायोलॉजी एक बड़ा विषय है और इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, अच्छी बात है। जब हमको इंटरेस्ट किसी चीज़ में आता है तभी हम उसके प्रति और अच्छे से मेहनत करते हैं, काम करते हैं। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा पोषण। देख रहे हैं हमारा टॉपिक क्या है आज का? पोषण। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं बच्चों? न्यूट्रिशन। अब देखिए बच्चों, जब न्यूट्रिशन है, अब आप ध्यान दीजिए, एक चीज़ आप ध्यान दे रहे होंगे कि यन से शुरू और यन पे ख़त्म। मतलब जो हमारा लाइफ है, जो हमारी लाइफ है, जीवन है, वो जब हम माँ के पेट से, माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं, वहाँ से हमारा लाइफ शुरू होता है। और जब तक हम जीवित रहते हैं बायोलॉजिकली, और जब हम बायोलॉजिकल साइकिल के हिसाब से डेथ करते हैं, उसके पहले तक हमें न्यूट्रिशन की भरपूर ज़रूरत होती है। तो एक प्रकार से ये लाइफ से जुड़ा है, इसीलिए यन से जुड़ा है। यन मतलब हम मरते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर मरते हैं, फिर पैदा होते हैं, मतलब एक साइकिल चलती है न्यूट्रिशन में भी। तो वही चीज़ है लाइफ। जीवन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जो निरंतर चलता रहता, निरंतर। अब देखिए बच्चों, न्यूट्रिशन शब्द कहाँ से आया होगा? न्यूट्रिएंट से। न्यूट्रिएंट्स को क्या कहेंगे बच्चों? पोषक तत्व। ठीक है, तत्व। अब ये तत्व जो शब्द है बच्चों, तत्व, इस पर गौर करना है। न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। ये जो तत्व शब्द है बच्चों, यही तत्व ही तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारी शरीर 5 तत्व को क्या कह सकते हैं? एक प्रकार से एलिमेंट्स या मूलभूत पदार्थ।
जैसे हमारा बॉडी 5 चीज से मिलकर बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती। तो जब हम इनसे जुड़े रहते हैं तो हमारा जीवन चलता है, जब हम इनसे डिटैच होते हैं तो हमारा जीवन खत्म हो जाता है। उसी हिसाब से बच्चों, जब तक हम न्यूट्रिशन लेते रहते हैं हमारी शरीर स्वस्थ रहती है, और जैसे ही हम न्यूट्रिएंट्स को अपने भोजन में कम करते हैं हमारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इसलिए पहली चीज़, जब भी भोजन करें उसके पहले ज़रूर देखें कि उसमें पोषक तत्व हैं कि नहीं, ये हमारे खाने के ज़रूरत में आते हैं कि नहीं, इनसे हमारे शरीर को लाभ है कि नहीं, ये ज़रूर ध्यान दें। भोजन करने से पहले इन बातों को ज़रूर ध्यान दें कि आपके में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, इन सब का एक अच्छा स्तर हो। ठीक है। अब देखिए पोषण क्या है। अब पोषण का अगर एक बेसिक बात करें पोषण की, तो ये है कि ये हमारे फूड से रिलेटेड, फूड, भोजन, जो भी हम खाना खाते हैं उनमें न्यूट्रिएंट की कमी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अगर न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो बच्चों उसको क्या कहते हैं, मैल न्यूट्रिशन। डिक्रीजमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। अगर पोषक तत्व की कमी होती है बच्चों तो क्या हो जाता है, मैल न्यूट्रिशन। ठीक है। सभी जीवधारियों को अपने शरीर के निर्माण तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये बात तो आप जान ही रहे हैं। और ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है बच्चों, भोजन से। फूड से हमें क्या मिलता है, एनर्जी। फूड से हमको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा। इसी ऊर्जा से ही तो सब कुछ है। अगर हमारे शरीर में एनर्जी रहेगी तभी तो हम काम कर पाएंगे। तो यहाँ एक बात लिखिए बच्चों, पोषण के लिए, पोषण सभी जीवधारियों में, चूँकि आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो इसलिए आप इस बात को जरूर नोट करें। पोषण सभी जीवधारियों को अपने शरीर के निर्माण, तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है बच्चों। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये कुछ ऐसा है बच्चों, जैसा कि गाड़ी, जो हम गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी से चलते हैं, उसमें क्या है कि जब तक गाड़ी में पेट्रोल है तब तक गाड़ी चलती है। जब गाड़ी में पेट्रोल खत्म तो फिर गाड़ी नहीं चलती है। मतलब न्यूट्रिशन एक ऐसा फ्यूल है, फूड तो है ही, एक प्रकार से न्यूट्रिशन क्या है बच्चों, फ्यूल मतलब ईंधन है। एक ऐसा ईंधन जिससे हमारी शरीर चलती है, न्यूट्रिएंट फूड जिससे हमारी शरीर चलती है। अगर ये न रहे बच्चों, पोषक तत्व न मिले हमें, तो हमारी शरीर नहीं चल पाएगी। ठीक है। तो आप इनको लिखिए, पोषण सभी जीवधारियों को अपने शरीर के निर्माण तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। यह ऊर्जा उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। ठीक है।
जिसमें पोषक तत्व होते हैं, तो बात सही है, जिसमें पोषक तत्व होते हैं, जिनमें पोषक तत्व होते हैं। जीव द्वारा भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। अब यहाँ लिख देते हैं बच्चों, जीव द्वारा पोषण प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अच्छा, भोजन होगा बच्चों, यहाँ भोजन, यहाँ क्या होगा? भोजन को पोषण कहते हैं। तो क्या है? पोषण सभी जीवधारियों को अपने शरीर के निर्माण तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा उन्हें भोजन से प्राप्त होती है, जिसमें पोषक तत्व होते हैं। जीव द्वारा भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट करिए। अब बच्चों देखिए, पोषण एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब किस बेसिस पे बड़ा है? बड़ा इसलिए है कि इनमें बहुत चीज़ें छोटे छोटे भागों में मिलकर रखी गई हैं पोषण में। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात है, हम केवल उस पर चर्चा करेंगे। आप लिख लिए होंगे, हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए, न्यूट्रिशन में जो एक बहुत बड़ी बात है, देखिए न्यूट्रिशन में एक जरूर आप याद करिए, दो पार्ट, माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट। ये बहुत बेसिक बात है। माइक्रो मतलब छोटे, वो जो थोड़ा कम ज़रूरत में है लेकिन ज़रूरत तो है। और मैक्रोन्यूट्रिएंट वो जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को ज़्यादा है। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल फूड के साथ जो मिलते हैं, ये सब क्या है बच्चों? ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट है। इनकी तो आवश्यकता बिल्कुल है, लेकिन जैसे कुछ और एलिमेंट है, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन सबकी ज़रूरत है। अब देखिए, न्यूट्रिशन से मिलता जुलता एक शब्द और है बच्चों, ट्रैफिक। ट्रैफिक मतलब भी वही होता है, भोजन कह लीजिए या पोषण कह लीजिए। ये कुछ ऐसी बात है जैसे हम लोग ट्रैफिक लेवल पढ़ते हैं, लिंडमैन के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। लिंडमैन के कॉन्सेप्ट 10% ला, जिसको हम लोग इकोलॉजी पढ़ते हैं बच्चों, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं भोजन की, पोषण की बात होती है, तो वही है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। लेकिन बेसिक बात क्या है आज के टॉपिक की? न्यूट्रिशन, पोषण। मतलब हम जब भोजन अच्छा करते हैं तो हमारे विचार अच्छे होते हैं, और जब हमारे विचार अच्छे होते हैं तो हमारे कार्य अपने आप अच्छे हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि भोजन शुद्ध और ताज़ा करने का प्रयास करें। ठीक है, अब देखिए क्या होता है न्यूट्रिशन में। एक बहुत बेसिक बात है बच्चों, ये छोटा टॉपिक है लेकिन अच्छा टॉपिक है बच्चों। अच्छा इसलिए क्योंकि इंटरेस्टेड है, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर आते हैं पोषण से। अब पोषण के प्रकार देख लेते हैं, पोषण के प्रकार। ठीक है बच्चों, पोषण के प्रकार देख लेते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे, लिखते रहिए। जो बेसिक है, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। ठीक है बच्चों,
एक का नाम है स्वपोषी और दूसरे का नाम है परपोषी। परपोषी, ठीक है। देखिए हमने ट्राफिक शब्द जो लिखा था बच्चों यही समझाने के लिए कि अगर आगे चल के ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ आएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ के बारे में समझेंगे, पहले इनको भी हम क्लासीफाई कर लेते हैं। अब देखिए हेटेरोट्रॉफ में फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है। हेटेरोट्रॉफ में क्या है क्लासिफिकेशन बच्चों, अब इनमें जो है 3 भाग हैं, पूर्णाहारी, परजीवी, मृतोपजीवी, ठीक है बच्चों। पूर्णाहारी, ठीक है, क्या है, एक है बच्चों पूर्णाहारी मतलब कंप्लीट जो है डाइट, एक है परजीवी और यह है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी, अब मृतोपजीवी का मतलब क्या है बच्चों, परजीवी का मतलब तो फिर परपोषी जैसे तो वैसे परजीवी है, तो मृतोपजीवी का मतलब ये है बच्चों स्कैवेंजर, इनको क्या कहते हैं स्कैवेंजर। परजीवी का मतलब क्या होता है सैप्रोट्रॉफ। अब पूर्णाहारी मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अब पूर्णाहारी में बच्चों फिर 4, यह सैप्रोफाइट का लीजिए बच्चों, इसको जो है वैसे इसका व्यंजर भी सही है, लेकिन अब आपके बुक में जो लिखा है मैं उस पर लिखने का विचार करता हूँ। सैप्रोफाइट लिखा है, कोई बात नहीं, वो भी सही था, इसका व्यंजर भी। मृतोपजीवी का मतलब क्या लिखा है सैप्रोफाइट, ठीक है। परजीवी का मतलब क्या है बच्चों, परजीवी जो लिखा है सैप्रोट आप यहाँ लिख लीजिए पैरासाइट, पैरासाइट, ठीक है। मृतोपजीवी सैप्रोफाइट है और परजीवी मतलब पैरासाइट। अब पूर्णाहारी में बच्चों फिर से आप डिस्टिंक्शन बनाइए, शाकाहारी मतलब हर्बीवोर, हर्बीवोरस। देखिए हमने हर्बीवोरस। अब अगर हम एक और मांसाहारी बच्चों, मांसाहारी ये बहुत इजी टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग है इसलिए हमने लिया, मतलब कार्निवोरस, ठीक है, कार्निवोरस मांसाहारी, ठीक है। और सर्वाहारी बच्चों एक और ब्रांच है इसमें, सर्वाहारी, ठीक है। इसको क्या कहेंगे सर्वाहारी को, ऐसा करते हैं कि इसको हम इधर लिख देते हैं, यहाँ तो हो सकता है आप लोग को न दिखे। पूर्णाहारी में एक और ब्रांच है जिसका नाम है बच्चों सर्वाहारी, मतलब सर्वाहारी का मतलब क्या होता है बच्चों, एक हो गया हर्बीवोर, एक हो गया कार्निवोर, और सर्वाहारी का मतलब ओमनीवोरस बच्चों, ओमनीवोरस। अब देखिए क्या है, ये तो आपने लिख लिया। अब परजीवी में बच्चों पैरासाइट में फिर 2 क्लासिफिकेशन, पैरासाइट में फिर 2 क्लासिफिकेशन, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी, ठीक है। क्या है बच्चों, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी मतलब जो शरीर के अंदर हैं बच्चों, वो ऐसे पैरासाइट जो शरीर के अंदर हैं। और बाह्य परजीवी का मतलब जो शरीर के बाहर हैं। इनको नोट करिए बच्चों आप लोग।
अब स्वपोषी के बारे में लिख लीजिए। ऑटोट्रॉफ मतलब अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। और ये अब इस पे लिखिए, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उनको हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। ऑटोट्रॉफ मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्यों ऐसा बच्चों? क्योंकि जो ऑटो शब्द का मतलब होता है सेल्फ, और हेटेरो मतलब ही होता है डिफरेंट या अदर, इसलिए। ठीक है, अब शाकाहारी हर्बीवोरस। अब हर्बीवोरस मतलब जो, अब हम यहाँ थोड़ा सा इसको आप लोग लिख लीजिए उसको, फिर हम हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोरस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ मतलब अपने भोजन के निर्माण स्वयं करते हैं, और हेटेरोट्रॉफ मतलब अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ऐसे अगर एक एक लाइन भी आप लिखे रहेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी, आप इसको भूलेंगे नहीं। अब देखिए बच्चों, क्या है, ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ तो हो गया। हेटेरोट्रॉफ की बात कर रहे थे हम, हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ उसमें बच्चों तीन और इम्पॉर्टेंट भाग है। पूर्णाहारी मतलब होलोजोइक, होलोजोइक मतलब पूर्णाहारी। ठीक है, जो पूरा पूरा इनगल्फ करते हैं। परजीवी मतलब पैरासाइट, लिखे थे लेकिन फिर से हम यहाँ लिख देते हैं। और मृतोपजीवी का मतलब बच्चों सैप्रोफाइट्स। ठीक है, ये हेटेरोट्रॉफ का एक अलग जो है भाग है, विभाग है, 1 2 3। ठीक है, अब हर्बीवोरस की हम बात करने वाले थे, इसीलिए हम बोर्ड क्लीन किए थे। हर्बीवोरस का मतलब क्या है? मतलब शाकाहारी। इसको क्या कहेंगे बच्चों? शाकाहारी। ऐसे जीव जो पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं, ऐसे जीव जो पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक है, उनको हम लोग क्या, शाकाहारी। अब कार्निवोर के लिए बच्चों क्या है? कार्निवोरस के लिए मांसाहारी। ठीक है, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर, या दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, या ये कह सकते हैं दूसरे जंतुओं पर। जीवों को हटा दें यहाँ पे, क्योंकि वो तो हेटेरोट्रॉफ जैसा लगने लगेगा, इसलिए हमने दूसरे जंतुओं पर, बात एक ही है, निर्भर रहते हैं। क्योंकि मांसाहारी की बात है तो बात एक ही, चाहे ह्यूमन को खाएं चाहे एनिमल को खाएं। ठीक है, उनको हम लोग कार्निवोर कहते हैं। और एक विभाग और है बच्चों, ओमनीवोर, जिसका हमने जिक्र किया, ओमनीवोरस, सर्वाहारी। लिखा भी था, फिर से लिख देते हैं, सर्वाहारी।
वैसे जंतु आते हैं जो पौधे व अन्य जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसे जीव जंतु आते हैं जो पौधे एवं जंतु दोनों पर निर्भर रहते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं? ओमनीवोरस। ठीक है बच्चों, उनको हम लोग ओमनीवोरस कहते हैं। इसको भी आप लिख लीजिए। क्या है बच्चों? हेटेरोट्रॉफ में होलोजोइक, पैरासाइट और सैप्रोफाइट। अब ये तो क्या है बच्चों? पूर्णाहारी, परजीवी, पैरासाइट और सैप्रोफाइट। मतलब पैरा मतलब क्या होता है? दूसरा, या ऐसा दूसरा पहले जैसा। ये उतना समझ में नहीं आएगा। वैसे साइट मतलब क्या होता है? अपने जैसा दूसरे शरीर में जगह बनाना, ये कह सकते हैं एक प्रकार से पैरासाइट। या सबसे सीधी बात यह है कि ये लिख लीजिए, सबसे सीधी बात यह है, जीवधारी जो अपना भोजन दूसरे जीवधारियों से प्राप्त करते हैं। जीवधारी जो अपना भोजन दूसरे जीवधारियों से प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब पैरासाइट मृतोपजीवी बच्चे कौन होते हैं? मृतोपजीवी ऐसे जीव जो मृत व क्षय शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको हम लोग मृतोपजीवी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको भी आप लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं बच्चों पैरासाइट की। किसकी बात करते हैं? पैरासाइट की तो बात किए ही थे, परजीवी। पैरासाइट परजीवी, लेकिन इसमें जो दो भाग है, अंतः परजीवी और दूसरा बच्चों बाह्य परजीवी। ठीक है।
अब इसका एक डिफिनीशन लिख लीजिए अंतःपरजीवी का। ये पोषक जीव शरीर के अंदर विद्यमान रहते हैं। ये पोषक जीव शरीर के अंदर विद्यमान रहते हैं, इसीलिए तो बच्चों इनको अंतःपरजीवी बोला गया है। और बाह्य परजीवी क्यों? ये पोषक के बाहर ऊपरी सतह पर रहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है बच्चों जू, जैसे जू। इसका एग्जाम्पल है बच्चों जू, जो बाल में बच्चों जू हो जाता है, लाइस, ठीक है, लाइस, ठीक है, जो हमारे खून को बाल के अंदर जड़ों में जाकर खून लेते हैं, उस खून से वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। वो किस में आएंगे? वो आएंगे बच्चों बाह्य परजीवी में, ठीक है। ये परजीवी का काम हो गया। तो आज बच्चों हम लोग पोषण के बारे में पढ़े, पोषण के प्रकार के बारे में पढ़े, और आप लोग अच्छे से इसे नोट भी किए। हेट्रोट्राफ, ऑटोट्राफ, सैप्रोफाइट, डिफरेंट कई तरीके के हम लोग आज के लेक्चर में नाम भी सुने बच्चों। ये चैप्टर इसीलिए महत्वपूर्ण है। भले छोटा चैप्टर है, लेकिन ये बहुत अपने अंदर चीज़ों को रखा है, ठीक है। एक बात आई थी बच्चों पूर्णा आहारी, इसका लोग थोड़ा सा, पूर्णा आहारी मतलब होलोजोइक, ठीक है, होलोजोइक के बारे में इसका थोड़ा सा लिख लीजिए। इसीलिए इसको अलग लिखे क्योंकि ये मिसमैच हो सकता था, इसलिए जो जीव तैयार भोजन को खाते हैं, जो जीव तैयार भोजन को खाते हैं, जो जीव तैयार भोजन को खाते हैं एवं अपना भोजन तरल व ठोस के रूप में, एवं अपना भोजन तरल व ठोस के रूप में ग्रहण करते हैं, उनको हम लोग पूर्णाहारी कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये मेन बात थी जो होलोजोइक था, किसमें? हेटेरोट्राफ में जो होलोजोइक था उसका बेसिक जो है डिफिनीशन यही है। इसीलिए हमने इसको अलग लिखा, क्योंकि इसमें क्या है अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए भी क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न आता है, और इसलिए भी क्योंकि जीवन अच्छे से चलाने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। इसलिए आप लोग जब भी भोजन करें तो भोजन के पहले आप लोग ये ज़रूर ध्यान दें क्या हमारे पोषण स्तर का उसमें भरपूर मात्रा है या नहीं। किसी भी भोजन को करने से पहले ये ज़रूर जांच लें, ठीक है। तभी तो हम अपने जीवन को स्वस्थ रख पाएंगे और निरंतर प्रयास कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज का टॉपिक बच्चों पोषण बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन फिर भी हमने वो किया, कंप्लीट किया। लेकिन अब एक काम करते हैं बच्चों, जाते जाते हम लोग एक काम कर लेते हैं कि जितना हमने बातें की हैं उनको एक जगह थोड़ा समराइज कर लेते हैं। समराइज का मतलब क्या है कि जैसे हर्बीवोर, कार्निवोर, ऑमनीवोर, ठीक है, और स्कैवेंजर, इन सब के बच्चों ना एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इस सब के एग्जाम्पल चूँकि थोड़ा लिखे रहेंगे तो आपको याद है। गाय, बकरी, हिरण, घोड़ा, गाय, बकरी, हिरण, घोड़ा, ठीक है। ये क्यों हम अलग से लिखवा रहे हैं? जिससे कभी कभी
पूछ लेता है तो आदमी को कन्फ्यूजन आ सकता है। मांसाहारी में शेर, चीता, बाघ, लोमड़ी, ठीक है, शेर, चीता, बाघ, लोमड़ी, ठीक है। इसके बाद ओमनीवोर के लिए बच्चों लिख लेते हैं मनुष्य, चूहा, कुत्ता, बिल्ली। क्या? मनुष्य, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है। और इसका व्यंजन में गिद्ध, चील, सियार, गिद्ध, चील, सियार। ये इसलिए बच्चों कि ये बहुत बेसिक है, ये कभी कभी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी तो आज के क्लास के हिसाब से मुझे लगता है कि पोषण चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आज की क्लास से हम लोग विदा होंगे, एक नए क्लास के साथ फिर मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए आप निरंतर पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। जब जुड़े रहेंगे तो आपको नित्य नवीन नई चीज़ें प्राप्त होती रहेंगी। तो बच्चों आज का टॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, ठीक है। हमने आपसे सारी बातें कर दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से बच्चों एक और लिख लीजिए, वैसे बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन ये जो पैरासाइट था बच्चों, पैरासाइट के बारे में, परजीवी का बच्चों मैं ये सोच रहा हूँ कि अंतः और बाह्य में आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ एग्जाम्पल लिख देता हूँ जिससे तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाए। बस प्लाज्मोडियम इंटमीबा, प्लाज्मोडियम, ठीक है, मतलब वही मच्छर क्या है बच्चों? इंडो पैरासाइट, इसीलिए अंतः परजीवी लिखा है। इंडो पैरासाइट ये हमारे शरीर के अंदर आते हैं, हमारे लीवर सेल को अफेक्ट करते हैं, जिससे हमें मलेरिया हो जाता है। और फिर बाह्य परजीवी के बारे में हमने लिखा था लेकिन यहाँ फिर लिख देते हैं, जू और खटमल, ठीक है बच्चों। ये भी आप लिख लीजिए। ये इसलिए मैं अलग से लिखवा रहा है लास्ट में बिल्कुल, जिससे आपको एक जगह एग्जाम्पल रहे और एक जगह डिफिनीशन रहे, तो आप तुरंत इसको अपने लिए याद कर सकते हैं। कभी कभी मान लीजिए एग्जाम में एग्जाम्पल से ही पूछ दिए कि बताओ ये किस में कौन आता है, हर्बीवोर में कौन, कार्निवोर में कौन, पैरासाइट में कौन, तो इसलिए आपको 3-4 एग्जाम्पल याद रहेंगे। या एग्जाम्पल तो बहुत है लेकिन ये बेसिक वो एग्जाम्पल हैं जो अक्सर दिमाग को स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, आपने हमारी क्लास को एंजॉय किया, हमारी क्लास में आपने सहयोग दिया, हर दिन देते हैं, इसी तरीके से आगे भी आप सहयोग देते रहेंगे, मुझे उम्मीद है। तब तक के लिए आप निरंतर प्रयास करें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।